हेलो स्टूडेंट्स, बेटा बात करते हैं नए टॉपिक की। और जो नया टॉपिक हमारे पास वो है विभव प्रवणता। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने विभव मापी की स्वग्राह्यता के बारे में पढ़ा। अब बात करेंगे विभव प्रवणता के बारे में। विभव प्रवणता क्या होती है बेटा, आप जानते ही हैं कि तार की एकांक लंबाई पर जो विभव पतन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। विभव मापी की तार या कोई भी तार है, वायर है, उसकी एकांक लंबाई पर जो विभव पतन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। क्लियर बेटा? तो देख लीजिए यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले कि विभव प्रवणता की परिभाषा क्या होती है। देखिए बेटा सर, तो देखिए लिखेंगे विभव मापी तार की एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। क्लियर बेटा? एकांक लंबाई पर जो विभव पतन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो देखेंगे बेटा, लिखेंगे इसे x से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है बेटा कि यदि विभवमापी तार की लंबाई बेटा कितनी है, L है, कैपिटल L है, और जो विभवमापी तार है उसकी जो पूर्ण लंबाई A बिंदुओं के बीच की जो लंबाई है, जो A और B बिंदुओं के बीच में, या जो पूर्ण लंबाई जो तार है उसके बिंदुओं के बीच में जो विभव प्रवणता है, जो विद्युत भागफल या विभवांतर है वो कितना है, E है। देखिए बेटा इधर लिखेंगे, यदि विभवमापी तार की कुल लंबाई L है और तार के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर E हो, तब देखिए बेटा इधर विभव प्रवणता बराबर तार की कुल लंबाई। ठीक है बेटा, तार की कुल लंबाई पर लिखेंगे तार की पूर्ण लंबाई पर विभव पतन डिवाइड बाई तार की कुल लंबाई। ठीक, तो देखिए बेटा x इक्वल टू आएगा अपने पास x इक्वल टू A/L। तो ये चीज़ हमारे पास निकल करके आई। ये क्या बेटा, विभव प्रवणता है A/L, तो ये चीज़ हमारे पास निकल करके आ गई। अब बेटा एक चीज़ देखो यहाँ पर कि जो इसे समीकरण 1 बोल देंगे, ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे बेटा यदि विभवमापी तार का प्रतिरोध R है और उसमें बहने वाली धारा
आई है तब ओम नियम से बिल्कुल सिंपल है बेटा समझना। तो आप जानते हैं ई बराबर क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई आर। इस समीकरण कितना हो गया, 2। तो समीकरण 1 से बेटा तो देखो x इक्वल टू कितना आएगा अपने पास, आई आर अपॉन एल। यही तो निकल के आएगा बेटा अपने पास। इसे बोल दो समीकरण 3। देखिए बेटा इधर लिखेंगे अब, इसको तो बंद कर दीजिए इसमें। थोड़ा यहाँ देख लीजिए, देखिए इधर लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 में देखिए बेटा इधर कि जो आर अपॉन एल है वो एकांक लंबाई का क्या है, प्रतिरोध है। लिखेंगे आर अपॉन एल को एकांक लंबाई का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे रो से व्यक्त करते हैं। बेटा किससे व्यक्त करते हैं, रो से। ठीक है ना, व्यक्त करते हैं। क्लियर बेटा। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए बेटा समीकरण 3 में देखो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रो आई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रो आई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू के आई अपॉन एल, सॉरी ए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे बोल दो समीकरण 4। तो बेटा ये क्या आ गई हमारे पास, विभव प्रवणता आ गई के आई अपॉन ए। ठीक है ना। तो अब विभव प्रवणता आपको पता है कि एकांक तार पर, एकांक लंबाई के तार पर जो विभव पतन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। बेटा इसे किससे व्यक्त करते हैं, एक्स से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, एक्स से। इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट बटे मीटर होता है। कितना होता है, वोल्ट बटे मीटर होता है। कितना मात्रक होता है बेटा इसका, वोल्ट बटे मीटर। मैं इसको पहले भी करा चुका हूँ बेटा। मात्रक जो होता है इसका वो वोल्ट बटे मीटर। और कैसी राशि है बेटा ये, विभव प्रवणता अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश। ये अदिश राशि है, ध्यान रखना। तो बेटा बात करते हैं विभव प्रवणता की निर्भरता की। तो निर्भरता में आप देखिए धारा की कैसी है, समानुपाती है। क्षेत्रफल की कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती है। और जो प्रति लंबाई का प्रतिरोध होता है उसकी भी कैसी है, समानुपाती है। और त्रिज्या कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। त्रिज्या कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्योंकि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर क्या हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं क्या, के आई अपॉन पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं को। तो लिखेंगे बेटा निर्भरता, निर्भरता की बात करेंगे इसकी। तो देखिए बेटा नंबर 1 जो निर्भरता है इसकी, नंबर 1 देखिए बेटा इसमें लिखेंगे धारा के, धारा पर, अब जान धारा कैसी बेटा, समानुपाती है। नंबर 2
लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिरोध पर समानुपाती के और बड़ा क्षेत्रफल कैसे लिख देंगे, तार की त्रिज्या पर x इज प्रपोर्शन 1/r² है बेटा। तो व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखेंगे तार के ताप पर कॉमा तार की धातु पर कॉमा क्षेत्रफल कॉमा लंबाई पर, ठीक है बेटा। नंबर 5 है जो सेल की विद्युत वाहक बल पर ईपी पर कॉमा धारा नियंत्रक पर नियंत्रक RH पर, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की ठीक है बेटा। तो ये सब क्या हो गई, विभव प्रवणता हो गई। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया, एक पॉइंट क्लियर किया जा रहा है कि विभवमापी तार की एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभव पतन को हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। विभव पतन तो आप जानते हैं बेटा कि जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसके कारण क्या होता है, कुछ विभव पतन होता है, मतलब विभवांतर के मान में क्या आती है, कमी आती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विभव पतन कहते हैं, ठीक है ना। इसे x से व्यक्त किया जाता है कि अदिश राशि है बेटा, इसका मात्रक होता है वोल्ट बटे मीटर। यदि तार की कुल लंबाई L है और तार के दोनों सिरों पर मध्य विभवांतर कितना है बेटा, E है, तब विभव प्रवणता तार की पूर्ण लंबाई पर विभव पतन बटे तार की कुल लंबाई, ठीक। तो x इक्वल टू हो जाएगा E/L। यदि विभवमापी तार का प्रतिरोध R है और उसमें बहने वाली धारा R है, तो आप जानते हैं विभवमापी तार AB के मध्य क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। ओम के नेम से E बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं सेल को काम में लिया जा रहा है और सब सेल को काम में लिया जाता है तो दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है उसको विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो E से यूज किया गया हमने यहाँ पर फ्री। तो समीकरण 1 से हमने E इक्वल टू कितना रख दिया बेटा, IR रख दिया अपॉन L लिख दिया। तो R/L जो है वो तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध है, जिसे रो से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना, इसे रो से व्यक्त किया गया है। और x बराबर रो I हो गया, ठीक है बेटा। रो की जो वैल्यू होती है वो K/L होती है, तो I हो जाएगी। और A जो क्या है, एरिया है, एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, πr² कहते हैं। तार का जो आगे का जो भाग होता है वो वृत्ताकार होता है। तो इसकी बात करते हैं निर्भरता के विभव प्रवणता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तार में बहने वाली धारा पर, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध K पर, तार की त्रिज्या पर, ताप पर, तार की धातु पर, क्षेत्रफल पर, तार की बल लंबाई पर, और विद्युत भाग बल पर, धारा नियंत्रक पर और तार की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो बड़ा ये हो गया विभव प्रवणता का टॉपिक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।